मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, यदि आप प्रयास करें तो आप ईश्वर को पालेंगे। ईश्वर आपको किसी अन्य के द्वारा कदापि नहीं दिए जा सकते। वे आपके पास क्यों आएंगे जब तक कि आप अपना निजी प्रयास नहीं करेंगे। आपको अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपनी पूर्ण आत्मा से ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। आपको यह अवश्य दर्शाना चाहिए कि आप उन्हें 100% चाहते हैं और फिर वे आएंगे। ईश्वर के लिए जो इच्छा आप इस जन्म में अनुभव करते हैं, निश्चित रूप से इसे आप अपने पूर्व जन्म में रखते थे। यह मैं आपको सच्चाई पूर्वक कह सकता हूँ, परंतु इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं निकलता कि आप में अब भी ईश्वर के लिए उतना ही उत्साह है। आपको इस इच्छा को अवश्य पोषित करना चाहिए यदि इसे विकसित तथा परिपूर्ण किया जाना है। आप नहीं जानते कि कब आपको इस जीवन से उठा लिया जाएगा तथा एक असहाय शिशु के रूप में पुनः सब नए सिरे से आरंभ करना पड़ेगा। इससे पहले कि आप पुनः उस अनंत की इच्छा अनुभव करें, बरसों बीत चुके होंगे। आप में से कितने लोग एक सच्चा आध्यात्मिक प्रयास करते हैं? आप मेरी बातें सुनते हैं, परंतु क्या आप वास्तव में ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं? यदि आप निष्ठापूर्वक प्रयास करेंगे तो आप उन्हें पालेंगे। इसमें अटूट श्रद्धा और समय लगता है। प्रभु, मैं जानता हूँ आप मेरी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। यदि आप उन्हें पुकारना बंद कर दें क्योंकि आप सोचते हैं कि वे नहीं सुन रहे हैं, तो वहीं आपका अंत है। आप इस पृथ्वी पर स्वप्न की भांति चल रहे हैं। हमारा संसार एक सपने के भीतर एक दूसरा स्वप्न है। आपको यह अवश्य समझना चाहिए कि ईश्वर को पाना ही एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए आप यहाँ हैं। एकमात्र उन्हीं के लिए आप अस्तित्व में हैं। आपको उन ईश्वर को अवश्य खोजना चाहिए और आप सतत रूप से उन्हें खोज कर ही उन्हें जान सकते हैं। अपने मन में दृढ़ता द्वारा, अपने जीवन में सामंजस्य द्वारा, अपने स्वभाव में समरूपता द्वारा, दोष दूसरों में नहीं अपितु स्वयं में ढूंढकर, स्वयं को बुद्धिमता के मार्ग पर शिक्षित करके, विनम्र बनकर, अपने मित्रों तथा हितकारियों के प्रति सदैव निष्ठावान बनकर, सभी हृदय की सच्चाई की प्रशंसा करते हुए, भलाई के साथ सदैव सहयोग करते हुए तथा बुराई का प्रतिशोध करते हुए, साथ में शक्ति और समझ प्रदान करते हुए, यह जीवन जीने का राजसी मार्ग है। वह वास्तविक मार्ग जो ईश्वर की ओर ले जाता है। संसार द्वारा दी गई पहचान से अंतर नहीं पड़ता। अपनी निजी चेतना की स्वीकृति प्राप्त करें और उसी में आपको ईश्वर की पहचान मिलेगी। आत्म संतुष्ट होना तथा सुधार के लिए थोड़ा सा या बिल्कुल प्रयास न करना गतिहीन हो जाना है, परंतु बिना रुके प्रगति के लिए प्रयास करना। जब तक आप निश्चित नहीं हो जाते कि आप ईश्वर के साथ हैं, जीने का यही मार्ग है। जब ईश्वर आते हैं, माया के आवरण गिर जाते हैं। यह पृथ्वी एक सर्वाधिक त्रुटिपूर्ण स्थान है। जब आपके पास समृद्धि आती है तो युद्ध छिड़ जाता है तथा मानवता को पुनः शताब्दियों पीछे धकेल देता है। परंतु इस जीवन के उतार चढ़ावों को अत्यधिक गंभीरतापूर्वक न लें। चाहे जो भी हो जाए, भीतर से कहें यह सब ठीक है।
मैं केवल ईश्वर के स्वप्न देख रहा हूँ। मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। मैं प्रसन्न हूँ, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। प्रत्येक क्षण मैं तैयार हूँ प्रभु इस स्वप्न से बाहर निकलने के लिए अथवा आपकी इच्छा पूरी करते रहने के लिए। तब आप मुक्त होंगे। यह एक अद्भुत विचार है। ईश्वर के विचार के साथ आप कुछ भी करें, वह बिना उनके उसी अनुभव की अपेक्षा अधिक भिन्न है। एक दिन मुझे एक चलचित्र दिखाने के लिए ले जाया गया और पहली बात जो मैंने जानी कि मैं समाधि में था। किसी ने पूछा, क्या आप चलचित्र नहीं देख रहे हैं? हाँ, मैंने कहा, ये सब चलचित्र है। चलचित्र के भीतर चलचित्र। सिनेमा घर, प्रत्येक गति, मेरे आसपास बैठे लोग, मैं उन सबको ब्रह्मांडीय चेतना के विशाल पर्दे पर चित्रों के रूप में देख रहा था। आप चाहे जो भी कर रहे हों, जब ईश्वर आते हैं तो बस पूर्ण उन्माद सा छा जाता है। माया के आवरण दूर हो जाते हैं तथा आप जिस किसी भी बात का उत्तर जानना चाहते हैं जान जाते हैं। चेतना की इस अवस्था में मैं अतीत और भविष्य में दूर तक देख चुका हूँ। सामान्यतः मैं इन वस्तुओं के प्रति अपनी आँखों को बंद रखता हूँ, परंतु जब मेरी रुचि होती है तो मैं उन्हें देखता भी हूँ। और जो लोग आते हैं मैं उनकी आत्माओं में देखता हूँ। कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं प्रत्येक को बाहर और भीतर से जानता हूँ, परंतु मैं कदापि इसके विषय में नहीं बोलता। मैं लोगों की बुराई की ओर रुचि नहीं लेता, केवल उनकी भलाई में रुचि लेता हूँ। मैं उत्सुकता खोजने वालों की भीड़ को प्रोत्साहित नहीं करता, परंतु मैं सच्ची आत्माओं को उनके ईश्वर के साथ व्यक्तिगत प्रेम में अवश्य प्रोत्साहित करता हूँ। ऐसा आनंद, ऐसी प्रसन्नता, ईश्वर का प्रेम और सुरक्षा पा लेना सभी उपलब्धियों में सर्वोच्च है और उसे आप यहाँ थोड़ा प्रयास करके पा लेंगे। जय गुरु जी।